महाशिवरात्रि की रात को सनातन परंपरा में केवल एक त्योहार नहीं माना जाता, बल्कि इसे चेतना, भक्ति और आत्म जागरण की सबसे शक्तिशाली रात कहा जाता है। ये वो पवित्र समय है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ माना जाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है और जब एक साधारण भक्त भी अपने भीतर गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकता है। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि महाशिवरात्रि की रात जागरण करने से मन, बुद्धि और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। इस रात का अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि ये हमारे भीतर के अज्ञान का प्रतीक होता है और शिव का स्मरण उस अंधकार में प्रकाश की तरह काम करता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब सबसे पहले जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ओम थी और ये ध्वनि शिव की ही अभिव्यक्ति मानी जाती है। महाशिवरात्रि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। कई लोग मानते हैं कि इस रात ध्यान करना हजारों दिनों के ध्यान के बराबर फल देता है। जब भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि एक कंपन बनकर शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। इस रात का वातावरण, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, धूप और दीप की सुगंध और भजन की लय सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। महाशिवरात्रि से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि त्याग और करुणा का संदेश देती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। एक और मान्यता ये है कि महाशिवरात्रि की रात शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बना रहता है। अविवाहित लोग अच्छे जीवन साथी की कामना से व्रत रखते हैं। गांवों और शहरों में मंदिरों को सजाया जाता है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। हर अर्पण का अपना आध्यात्मिक अर्थ होता है। जल शांति का प्रतीक है, दूध पवित्रता का और बेलपत्र तीन गुणों सत्व, रज और तम का संतुलन दर्शाता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस रात सोना आध्यात्मिक अवसर को खो देना है। जब पूरी रात भजन, ध्यान और पूजा में बीतती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कई साधक बताते हैं कि इस रात उन्हें एक अलग प्रकार की स्थिरता और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया से अलग होकर भीतर की यात्रा शुरू करने जैसा होता है। कहते हैं कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात होने पर वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, जिसके नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में उसने पूरी रात जागते हुए पेड़ की पत्तियां नीचे गिराईं, जो शिवलिंग पर चढ़ती रहीं। वो उपवास में भी था, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिला था। सुबह होने पर उसे अपने पापों से मुक्ति मिल गई। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है, नियमों की पूर्णता नहीं। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में मौन का महत्व क्या है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, यानी पहले योगी। योग केवल शरीर की क्रियाएं नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का मार्ग है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को समझ पाता है। शिव की ध्यान मग्न मुद्रा हमें यही सिखाती है कि स्थिरता में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। इस रात 4 प्रहर की पूजा का भी महत्व बताया गया है। हर प्रहर जीवन के एक चरण का प्रतीक माना जाता है। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। हर प्रहर में शिव की आराधना करना जीवन के हर चरण को संतुलित करने का प्रतीक है। जब भक्त दीप जलाते हैं तो वो केवल रोशनी नहीं होती, बल्कि आशा और ज्ञान का प्रतीक होती है। आज के समय में जब जीवन तेज और तनावपूर्ण हो गया है, महाशिवरात्रि हमें रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। ये त्योहार केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने का भी समय है। अगर कोई व्यक्ति इस रात कुछ समय शांत बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करे, तो वो भी एक प्रकार की पूजा ही है। भक्ति में शक्ति होती है और विश्वास में परिवर्तन की क्षमता।
कई लोग बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने अपने जीवन में नई शुरुआत की। किसी ने बुरी आदत छोड़ी, किसी ने नया लक्ष्य तय किया और किसी ने अपने रिश्तों को सुधारने का निर्णय लिया। ये दिन आत्म परिवर्तन का प्रतीक बन सकता है। महाशिवरात्रि का असली संदेश यही है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर करुणा, धैर्य और सत्य को अपनाते हैं, तब हम शिव के करीब आते हैं। ये रात हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। जब सुबह होती है और भक्त आरती के साथ व्रत खोलते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग संतोष दिखाई देता है। ये संतोष केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का होता है। महाशिवरात्रि हर साल आती है, लेकिन उसका संदेश हमेशा नया रहता है कि जीवन परिवर्तनशील है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। इसी विश्वास और भक्ति के साथ लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। ये केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जब मन स्थिर हो और विश्वास मजबूत, तब जीवन की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। और शायद यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात को आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली रात कहा जाता है, क्योंकि इस रात व्यक्ति स्वयं से मिल सकता है, अपने डर को समझ सकता है और अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस कर सकता है। यही शिव का सच्चा आशीर्वाद है।